यह कहानी गौतम बुद्ध की एक प्रसिद्ध शिक्षा पर आधारित है, जो हमें यह समझाती है कि जीवन में सच्चा सुख क्या है और हम क्यों हमेशा उन चीज़ों के पीछे भागते हैं जो हमारे पास नहीं है। हम भविष्य में कुछ पाने के लिए इतना मशगूल हो जाते हैं कि वर्तमान के सुख को भूल जाते हैं। इस कहानी के माध्यम से हम यह समझेंगे कि वर्तमान ही सबसे कीमती समय है और इसे पूरी तरह से जीना चाहिए, क्योंकि यह समय कभी वापस नहीं आएगा। बहुत समय पहले की बात है, एक नगर में एक गरीब व्यक्ति रहता था। वह हमेशा अपनी गरीबी से परेशान रहता और जब भी किसी अमीर व्यक्ति को देखता तो मन ही मन भगवान से शिकायत करता, हे भगवान, तूने मुझे इतना गरीब क्यों बनाया? ये अमीर लोग कितने खुशहाल जीवन जी रहे हैं और मैं एक एक पैसे के लिए तरसता हूँ। मेरे पास तो फूटी कौड़ी भी नहीं है और ये लोग पैसे बर्बाद कर रहे हैं। हे भगवान, मुझे भी अमीर बना दे। एक दिन जब वह इसी तरह सोच रहा था, तभी उसके पास से एक बौद्ध भिक्षु गुजरे। भिक्षु ने उसकी बातें सुन ली और उससे पूछा, क्या बात है, तुम इतने दुखी क्यों हो? क्या कोई समस्या है? गरीब व्यक्ति ने कहा, हे गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूं। मैं गरीब हूं, मेरे पास खाने तक के पैसे नहीं हैं। मैं सुखी होना चाहता हूं, अमीर होना चाहता हूं। क्या आप मुझे कोई उपाय बता सकते हैं जिससे मैं जल्दी अमीर हो जाऊं? भिक्षु ने उसे ध्यान से देखा और कहा, ठीक है, मेरे साथ चलो। वे दोनों एक अमीर व्यक्ति के घर पहुंचे। गरीब व्यक्ति ने उस आलीशान घर को देखा तो उसकी आंखें चौंधिया गईं। उसने भिक्षु से कहा, हे गुरुवर, अगर मेरे पास इतना धन होता तो मैं कितना खुश होता। इस घर में रहने वाले लोग कितने सुखी होंगे। भिक्षु मुस्कुराए और उसे अमीर व्यक्ति के पास ले गए। उन्होंने अमीर व्यक्ति से पूछा, तुम्हारे पास इतना धन है, इतना बड़ा घर है, क्या तुम सुखी हो? अमीर व्यक्ति ने उदास होकर कहा, हे गुरुवर, धन से सुख नहीं मिलता। मैं जन्म से अंधा हूं। मैं इस दुनिया की खूबसूरती को नहीं देख सकता। सुखी तो वे लोग हैं जो आंखों से देख सकते हैं। मैं तो बस यही चाहता हूं कि कम से कम एक बार इस दुनिया को देख सकूं। भिक्षु ने गरीब व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पास एक मौका है। तुम अपनी आंखें देकर इस अमीर व्यक्ति का धन ले सकते हो। क्या तुम तैयार हो? गरीब व्यक्ति ने घबरा कर कहा, नहीं गुरुजी, बिना आंखों के मैं अमीर होकर क्या करूंगा? मैं अपनी आंखें नहीं दूंगा। भिक्षु ने उसे समझाया, ठीक है, चलो हम किसी और के पास चलते हैं। वे दूसरे अमीर व्यक्ति के घर पहुंचे। इस बार गरीब व्यक्ति ने और भी बड़ा और शानदार घर देखा। उसने कहा, हे गुरुवर, यह व्यक्ति तो बहुत सुखी होगा। भिक्षु ने उसे अमीर व्यक्ति के पास ले जाकर पूछा, तुम्हारे पास इतना धन है, तुम सुखी हो ना? अमीर व्यक्ति ने उदास होकर कहा, हे गुरुवर, मैं अपाहिज हूं। मेरे हाथ काम नहीं करते। इस धन से मैं क्या करूंगा? मैं तो बस यही चाहता हूं कि मेरे हाथ ठीक हो जाए। भिक्षु ने गरीब व्यक्ति से कहा, तुम्हारे पास एक और मौका है। तुम अपने हाथ देकर इस अमीर व्यक्ति का धन ले सकते हो। क्या तुम तैयार हो? गरीब व्यक्ति ने कहा, नहीं गुरुजी, बिना हाथों के मैं अमीर होकर क्या करूंगा? मैं अपने हाथ नहीं दूंगा। भिक्षु ने उसे तीसरे अमीर व्यक्ति के पास ले जाने का फैसला किया। इस बार वे एक महल में पहुंचे। गरीब व्यक्ति ने महल को देखकर कहा, हे गुरुवर, यह व्यक्ति तो बहुत सुखी होगा। भिक्षु ने उसे अमीर व्यक्ति के पास ले जाकर पूछा, तुम्हारे पास इतना धन है, तुम सुखी हो ना? अमीर व्यक्ति ने उदास होकर कहा, हे गुरुवर, मैं बहुत दुखी हूं। मेरी पत्नी ने मुझे धोखा दिया है। मैं इस धन से क्या करूंगा? मैं तो बस यही चाहता हूं कि मेरी पत्नी मेरे साथ वफादार हो। भिक्षु ने गरीब व्यक्ति से कहा, तुमने देखा, ये तीनों अमीर व्यक्ति अपनी अपनी समस्याओं से दुखी हैं। तुम्हारे पास उनके दुखों में से कोई भी दुख नहीं है, फिर तुम दुखी क्यों हो? गरीब व्यक्ति ने सोचा और कहा, हे गुरुवर, मैं समझ गया। मैं उनसे ज्यादा सुखी हूं। मेरे पास आंखें हैं, हाथ हैं और मेरा परिवार मेरे साथ है। मैं अपने वर्तमान का आनंद लूंगा और भविष्य के लिए कर्म करूंगा। भिक्षु ने मुस्कुराते हुए कहा, यही सच्चा सुख है, वर्तमान में जीना और जो तुम्हारे पास है उसका आनंद लेना। भविष्य की चिंता में वर्तमान को खोना बुद्धिमानी नहीं है। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि सुख हमेशा हमारे पास ही होता है, बस हमें उसे पहचानने की जरूरत है। वर्तमान को जीना और उसका आनंद लेना ही सच्चा सुख है।
अगर आपको यह कहानी अच्छी लगी हो तो इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। नमो बुद्धाय।